गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्राचीन नगर और ग्रंथ के बारे में आज आपको बताऊंगी, जिसमें हम आपको शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना में मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति होती है मनुष्य के रहन सहन से जुड़ी होती है, कि मनुष्य कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, वो उसकी संस्कृति से जुड़े होती है। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो उन सबकी रहन सहन, खाने पीने का तरीका, उनके त्योहार वगैरह सब जो अलग अलग तरीके के होते हैं। जो संस्कृति बेटा होती है वो हम अपनी बुद्धि शक्ति, अपने हुनर, अपनी कला कौशल से जो है वो प्राप्त करते हैं। हम बात करें अगर विश्व में इजिप्ट, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, रोम और मानव समाज में, तो ऐसी इन सभी देशों में जो है बहुत ही प्राचीन सभ्यता के दर्शन जो है देखने को हमको मिलते हैं। सदियों प्राचीन सभ्यता आज भी मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक जो है वो सिद्ध हुई हैं। हम आज बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताएंगे, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। लगभग 1921 की बात करें तो हड़प्पा में से इस सभ्यता का सर्वप्रथम अवशेष कब मिला था? 1921 में मिला था। भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तृत सभ्यता कई स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी इत्यादि का समावेश जो है इनमें देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर रचना किस प्रकार की थी। उस समय हम काफ़ी सालों पहले की बात बता रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि वहाँ की नगर रचना जो है वो किस प्रकार की होती थी। वहाँ की जो नगर रचना थी बहुत ही आयोजनबद्ध तरीके से की जाती थी, मतलब योजनाबद्ध तरीके से, किस प्रकार से कहाँ से कौन सी गली जानी है, किस प्रकार से कहाँ पे क्या होना है, आयताकार में होना, किस तरफ किला बनना है, किस तरफ लोग रहेंगे। तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। आयोजनबद्ध नगर रचना या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता था। नगरों की रचना जो है एक समान हुई थी। सभी स्थानों में पश्चिम की तरफ किला होता था और पूरब की तरफ जो है सामान्य जो है लोग वहाँ पर रहते थे। और क्या है, पश्चिम का जो स्थित किला होता था उसको चारों तरफ से किले बंद करवा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि शायद लोग कहते हैं कि वहाँ पर राजा या फिर शासक रहता होगा। नगर रचना में ईंट का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य जो थी उसकी आयोजनबद्ध घर की व्यवस्था थी। वहाँ पर जो घर थे बेटा वो भी बहुत ही आयोजनबद्ध या योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। यहाँ पर मकानों की एक विशेषता यह थी कि मकान का दरवाज़ा मुख्य द्वार से ना होकर के अंदर की तरफ जो है वो खुलता था। यहाँ पर लगभग 2 मंजिला के मकान होते थे। बहुत ही सुविधापूर्ण रास्ते होते थे। शहर के 2 तरफ से मुख्य राजमार्ग जाते थे, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ होते थे। यहाँ का मुख्य जो है मार्ग समांतर गली में ही होता था। रास्ते की दूसरी ओर समकोण जो है एक रास्ते की तरह काटता था। रास्ते और गलियों का आयोजन ऐसा था कि संपूर्ण नगर जो है बेटा आयताकार की तरह, मतलब आयताकार की, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है उस आकार में दिखता था। हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली जो जल की निकास की व्यवस्था थी वो बेटा इस समय जो हम जो करते थे अंडरग्राउंड थी, मतलब अंदर से जो है पानी का निकास किया जाता था। प्रत्येक घर का नाली छोटे गटर और वहाँ से बड़े गटर में पानी, जैसे अब आज भी हमारे घर में क्या होता है, पहले छोटे गटर में पानी निकलता है फिर बड़े गटर में जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि आधुनिक तरीका जो उन्होंने अपनाया था। स्नान कुंड में वहाँ पर क्या था, मोहनजोदाड़ो में एक सार्वजनिक स्नान घर था। इस स्नान घर के मध्य में एक स्नान कुंड था। स्नान कुंड में उतरने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियाँ थी। स्नान कुंड के चारों तरफ कपड़े बदलने के लिए कोठरियाँ होती थी। जब मेले वगैरह लगते थे तो वहाँ पर जो है स्नान की व्यवस्था होती थी। महिलाओं के लिए चारों तरफ जो है कोठरियाँ बनाई गई थी ताकि वहाँ पर वो नहा करके अपना कपड़े वगैरह बदल सके। इसके बाद मोहनजोदाड़ो द्वारा प्राप्त स्तंभ वाले घर में सभागृह मतलब जहाँ पर सभाएं होती थी वहाँ पर पहचाना गया है। हड़प्पा पंजाब के मोंटा गोमती नगर, वर्तमान जो पाकिस्तान में है, हड़प्पा सिंधु घाटी का मुख्य नगर था। यहाँ की मुख्य विशेषता उनका अन्न का भंडार, जहाँ पर वो बड़े बड़े रूपों में अन्न रखते थे। यहाँ रावी नदी के किनारे लगभग 12 जितने जो है अन्न के भंडार मिले हैं। लोथल की बात करें अगर, लोथल जो है वो अहमदाबाद जिले के धोलका तहसील के भुगावो नदी के किनारे बेटा स्थित है। लोथल जो है पुराने समय में एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में लिया जाता था। यहाँ पर भी ईंटों की संरचना बनी हुई है। यहाँ पर एक डॉकयार्ड है, वहाँ पर जो है नावों को बेटा चढ़ाया और उतारा जाता था। यहाँ पर बखार और मनका बनाने की फैक्ट्रियाँ मिली हुई हैं। यह कहा जाता है कि लोथल जो है
प्राचीन भारत का समृद्ध बंदरगाह, जो लोथल का जो बंदरगाह था उसको समृद्ध बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लोथल के बंदरगाह से ही होता रहा होगा। शायद वहाँ पर जो है, शायद कहा गया है कि लोथल में बंदरगाह यहाँ यहीं से होता रहा होगा। हम बात करें अगर धोलावीरा, कच्छ के जिले, जो धोलावीरा है वो कच्छ जिले के भचाऊ तहसील के खदीर बेट क्षेत्र में आने वाला पुरातत्व स्थल है। सामान्यतः हड़प्पा नगर जो है द्विस्तरीय में बटा है, जबकि धोलावीरा जो है वो त्रिस्तरीय होता है। पहला है सीताडल किला, दूसरा ऊपरी नगर और तीसरा निचला नगर। धोलावीरा नगर की जो मुख्य जो वर्षा का संग्रहण बेटा है वो व्यवस्था स्टेडियम है। राज्य स्थान का कालीबंगा नगर हड़प्पे संस्कृति की कृषि प्रधान का मुख्य केंद्र माना गया है। कालीबंगा जो है वो हड़प्पे सभ्यता का क्या है, वो कृषि प्रधान का मुख्य केंद्र माना गया है। यहाँ पर खेत में जो यूज़ होने वाले चीज़ें थी वो मिली हैं, तांबे के अवशेष मिले हैं, तांबे से बने औजार मिले हुए हैं, जो खेती के लिए उपयोग में की जाती थी, ऐसे ऐसे औजार जो है देखने को मिले हुए हैं। यहाँ पर जोते हुए जो खेत मिले हुए हैं। इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता का नगर आयोजन सुव्यवस्थित, सुंदर, अभियांत्रिक मतलब यंत्रों से लैस, कला वाला, आयोजनपूर्ण, कौशल युक्त, उस समय में शासक वर्ग की शक्ति, अभियांत्रिक बुद्धिमत्ता और कारीगरों की कलाकृति, मतलब हम जो है, जो हम जितना भी हमने पढ़ा इसमें बताया गया कि किस प्रकार से नगरों का जो आयोजन था, आयोजनबद्ध तरीके से था, वहाँ का पानी का निकास किस प्रकार से निकाला गया था, वहाँ लाइटों की व्यवस्था थी, वहाँ पर जो है घर में दरवाजे किस प्रकार से थे, ये सब व्यवस्था और देखते हुए, और खेत भी जोते हुए मिले हैं, तांबे के औजारों का यूज़ हुआ है। इसका मतलब वहाँ के शासक, वहाँ के जो लोग थे, उनकी व्यवस्था जो है बहुत ही सुंदर और सुडील थी। तो हम बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती, पशुपालन, व्यापार, कौशल उद्योग जैसे व्यवसाय करते थे। खेती में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों इत्यादि की खेती होती थी। और क्या है, पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, डील वाले बैल आदि जो है देखने को मिलते थे। यहाँ पर सूती वस्त्र जो है मेसोपोटामिया और वहाँ के माध्यम से वो इजिप्ट में जाता था। क्या होता था, यहाँ से सूती वस्त्र पहले मेसोपोटामिया जाता था, फिर वहाँ से इजिप्ट भेजते थे, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और क्या है, इसके बाद जो अन्य की व्यवस्था भी, मिट्टी कार्य, धातु काम, मन का उद्योग वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलता था। अब है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था। इसमें जो है प्रजा गेहूं, जौ, बाजरी, मटर और तिल, खजूर इत्यादि का जो है वो प्रयोग करती थी। इस सभ्यता में अवशेष मछली पकड़ने के लिए कटिया वगैरह का भी यूज हुआ है, इसलिए उनके आहार में मछली भी शामिल थी। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राप्त शिल्पों के आधार पर उस समय के लोगों को पहनावे से पता चलता है, मतलब वहाँ के जो पहनावा है पता चलता है किस प्रकार का वहाँ का पहनावा है। यहाँ के स्त्री पुरुष दो कपड़े पहनते थे, कमर के नीचे का भाग धोती होता था, ऊपर का भाग जो है दाहिने भाग में नीचे जो उपवस्त्र के रूप में जो है वो लिया जाता था। मतलब क्या है, वो क्या करते थे, अपने हाथ में जो है कुछ कपड़े की तरह बांधते थे। वह प्राय लोग क्या करते थे, सूती कपड़े का उपयोग करते थे, उन्हीं कपड़ों से भी परिचित थे। धातु तथा हाथी दांत से बनी प्राप्त सुई के आधार पर जो अनुमान लगाया गया कि धातु जो क्या बना मिला हमें मिला है, हाथी दांत से बनी जो है हमको सुई भी देखने को मिली है। लोग कपड़े की सिलाई भी करते थे, प्राय अधिक लोग जो है बिना सिलाई कपड़े ही पहनना जो है पसंद करते थे। और जिसमें आभूषणों का भी बताया गया है, जिसमें चूड़ियाँ, कान के कुंडन, कंदोरा, झांझर इत्यादि का भी उपयोग जो है इसमें किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता में है मिट्टी, तांबे और कांसे के बर्तनों का भी उपयोग बताया गया है। इसमें जो है बच्चों के खेलने के लिए जो सामान थे वो भी मिले हैं। और क्या है, जैसे घुघरा, गाड़ी, गोली, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष आदि भी देखने को मिले हैं। सिर हिलाते हुए जो है प्राणी और पेड़ पर चढ़ते बंदर की कलाबाजी खिलौने में भी दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे कि धार्मिक जीवन और उनकी अंतिम यात्रा जो है किस प्रकार से होती थी। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के विषय में हमें मूर्ति और मुद्राओं की जानकारी प्राप्त होती है। मूर्तियों में मातृका देवी और मूर्तियों में इतिहासकारों की धरती माता का प्रतीक माना जाता है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग
धरती पूजा विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि धरती अन्न और पानी देता था। उस समय क्या था, धरती से लोग बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि हमसे जो पानी और जो अन्न जो है हमको धरती ही देती थी। उसके पश्चात वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग देवता की पूजा वगैरह भी इसमें शामिल है। और क्या है, मरने के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मरने के बाद लोगों को दफन करते होंगे, और कई जगह पर अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कुछ नमूने मिले हैं। वह मृतक को दफनाते और कई बार उनके साथ कई वस्तुएं भी मिली हैं जो मृत्यु के बाद जो है पुनर्जीवन के लिए कल्पना, मतलब जो है कुछ लोग जो है मरने के बाद हड़प्पा सभ्यता में जब लोग मर जाते थे उनके साथ कुछ चीज़ें दबाते थे, वो जो हमको जो अवशेष के रूप में मिली हैं। अब हम बात करेंगे लिपि और भाषा। सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेषों में से मुद्रिकाएं, ताम्र पत्रिकाएं वगैरह प्राप्त हुई हैं जो रहस्यमय भाषा उकेरी हुई है, मतलब भाषाओं का पता नहीं चला है। मात्रा वाली भाषा और अक्षर और जोड़ाक्षर वगैरह भी हमको देखने को मिलता है। इस लिपि को जानने के लिए कई बार प्रयास भी किया गया है। गुजरात में हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल कहाँ कहाँ है? यहाँ पर जो है राजकोट जिले में श्रीनाथगढ़, कच्छ जिले में देशलपर, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, जामनगर जिले में लाखा बावला, आमरा, भड़ूच जिले में किम नदी के किनारे जो है देखने को हड़प्पा संस्कृति जो है देखने को मिली है। अब मत करेंगे हड़प्पा कालीन सभ्यता का अंत कब हुआ था। हड़प्पा कालीन शायद कहा जाता है कि इतिहासकारों ने बोला है कि भूकंप, बाढ़, बीमारी या बाह्य आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का अंत जो है वो हुआ है, परंतु जो है आज भी इस इतिहासकारों ने इसका संशोधन आज भी बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे हमारे ग्रंथ कौन से हैं। ऋग्वेद और उसका अध्ययन। वेद बेटा 4 हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 10 मंडलों और लगभग 1028 जो है प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद प्राचीन ज्ञान का भंडार है। यह प्राचीन संस्कृति और वैदिक संस्कृति की भाषा में लिखा हुआ है। ऋग्वेद के माध्यम से आर्यों की राजनीति और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का परिचय जो है हमको मिलता है। ऋग्वेद में प्रजा लक्षी जीवन का उल्लेख, मतलब प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए उसका जो है बारे में बताया गया है। गण, सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बताया गया है। उसमें राज्य के प्रमुख व्यक्ति बैठते थे और राज्य की महत्वपूर्ण न्याय करते थे, मतलब छोटी सी एक संस्था बनाई हुई थी, उसके बारे में भी बताया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के सामाजिक जीवन की जानकारी दी गई है। समाज की इकाई परिवार है। पितृ प्रधान जो है संयुक्त परिवार बताया गया है। समाज वर्ण और जातियों में बटा, उस समय जो है समाज जातियों में और वर्णों में नहीं बटा था, इसलिए समाज में सभी समान थे, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। ऋग्वेद में प्रकृति की पूजा का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में गाय, घोड़ा, बैल की चर्चा कई जगहों पर की गई है। ऋग्वेद में अन्य पशुओं की तुलना में घोड़ा अधिक वर्णन है। उनमें जीवन के पशुपालन का महत्व बताया गया। पशुओं के लिए युद्ध करना, कबीलाई जीवन जीने के संबंध में कबीलाई जीवन के बारे में बताया गया है। संपत्ति के आधार पर पशुओं की संख्या, जिसके पास अधिक पशु होते थे उसको जो है अमीर माना जाता था, इस बारे में बताया गया है। पशुपालन जो है सामूहिक रूप से होता था। ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक चरण को गौण बताया गया है। इसमें जो है आपका चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 6 का जो है पूर्ण होता है, जिसमें प्राचीन नगर और सभ्यता और उसके ग्रंथ के बारे में बताया गया है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और सुनना है। थैंक यू।